जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ मेंसुरेशन। इसमें हम लोग 1 से लेकर 7 तक प्रश्न पढ़ चुके थे। अभी हम लोग 8 से प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें बहुत सारी बातें बताया था, है ना। जैसे कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 में जो बच्चे देंगे उसके लिए भी, और जो 26 में देंगे उसके लिए भी, है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न है ना। ऑब्जेक्टिव कुछ कुछ प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रश्न सब्जेक्टिव है ना। इसमें देखिए मेंसुरेशन। चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर, ज़्यादा इधर बात करने की आवश्यकता नहीं है ना। हम लोग प्रश्न अभी पढ़ेंगे 8 नंबर्स। देखिए यही प्रश्न पढ़ेंगे अभी। चलिए तो बनाइए आप लोग भी। हाँ, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। सही बात है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितना है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है कि त्रिज्या सेंटीमीटर में कौन होगी, अपने उत्तर की पुष्टि करें। देखिए सबसे पहले कह क्या रहा है इस प्रश्न को, सही लड़का, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना है। कहा जा रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं इस प्रकार दिया हुआ है, 19 है और 9 है, 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त जिसकी परिधि, अरे चंद्रो, उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग है। देखिए ई दोनों त्रिज्या से, दोनों त्रिज्या से दो गो वृत्त के परिधि निकालना है। दो गो त्रिज्या है तो दो गो वृत्त के परिधि निकालना है, और उन दोनों परिधियों को क्या करना है, योग करना है। और फिर उससे जो परिधि बनेगा उस परिधि को, फिर उस परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। मतलब कि त्रिज्या दिया हुआ भी है और त्रिज्या निकालना भी है, लेकिन कौन त्रिज्या दिया हुआ और कौन त्रिज्या निकालना है इसमें समझने की आवश्यकता है। समझ लीजिए तो इसमें छोटा वृत्त के त्रिज्या दिया हुआ है और बड़ा वृत्त के त्रिज्या निकालना है। क्योंकि दो वृत्त की त्रिज्याएं दिया हुआ है तो ये दोनों वृत्त को जब जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो एक बड़ी वृत्त बन जाएगी, और बड़ी वृत्त उसका परिधि बन जाएगा, बड़ा वृत्त के परिधि, है ना। अब उस परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और कैसे कैसे निकालते हैं देखिएगा ध्यान से। इसमें है सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दीजिए और इसके बाद लिखिए त्रिज्या। पहली त्रिज्या लिख देते हैं ना, पहली वृत्त की त्रिज्या, इसको R1 भी हम कह सकते थे, है ना। इतना लैंग्वेज नहीं लिखने का मन है तो आप R1 भी लिख सकते। पहली वृत्त की त्रिज्या बराबर 19 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आप यहाँ पे निकाल दीजिए पहला वृत्त का परिधि। क्या निकाल देंगे, पहला या पहली वृत्त की परिधि, है ना। तो 2 पाई R1 कर दो, कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो 2 और पाई के मान नहीं रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब पाई और R तो 19 सेंटीमीटर, तो 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे लिखिए फिर, है ना। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दूसरी वृत्त की त्रिज्या। समझ पा रहे हो कि नहीं। R2 कह सकते हैं, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि दूसरी वृत्त की परिधि, दूसरी वृत्त की परिधि, ठीक है। तो 2 पाई R2, सही बात है। तो 2 पाई
और उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे 2 पाई गुने 9 और 9 दूनी के 18 पाई सेंटी। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। कह रहा है कि उस परिधि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो अब हम लिखेंगे, आपको पता है ना दोनों परिधि कितना कितना आया था से। हाँ, तो यहाँ पे लिखिए इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योग। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज बना के लिख सकते हो कि पहली वृत्त का परिधि प्लस दूसरी वृत्त की परिधि। तो पहली वृत्त की परिधि 38 पाई सेंटीमीटर प्लस दूसरी वृत्त के परिधि तो हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर। जोड़ आता है? बताइए। 8 8 16 4 5 56 पाई सेंटीमीटर। ये आपका दोनों वृत्त के परिधियों का योग आपका 56 सेंटीमीटर आया है। अब इस परिधि से आप इसे कह सकते हो कि ये बड़ा वृत्त का परिधि हो गया, है ना, ये बड़ी वृत्त के परिधि हो गया। या इसी परिधि से परिधियों का योग से आपको निकालना है त्रिज्या। इसको हम कह सकते हैं कि ये बड़ी वृत्त हो गया, है ना। अब इससे हम अब निकालेंगे क्या? त्रिज्या। तो अब हम जानते हैं कि इन दोनों वृत्त के परिधियों का योग इतना है। इसको हम कह सकते हैं कि बड़ी वृत्त के परिधि बराबर इतना, ठीक है ना। अब ई बड़की वृत्त के परिधि से अब हमें त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए बड़ा वाला वृत्त से हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इस चीज को अभी हम लोग हल करने के लिए देखते हैं कैसे हल करें। तो आप इसको लिख सकते हो कि बड़ी वृत्त की परिधि, है ना 2 पाई बड़का आर स्क्वायर, स्क्वायर कह ले 2 पाई बड़का आर। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा 56 पाई सेंटीमीटर। 2 पाई बड़का आर, 2 से 28 पाई से 28 सेंटीमीटर बराबर, सो दैट आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या निकल गया। आपको व्यास भी निकालने के लिए कह सकता था, है ना। तो व्यास निकालने के लिए कह देगा तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा। आपको व्यास कहे तो d बराबर 2r होता है ना। तो लेकिन यहाँ बड़का आर हो जाएगा और d गुने 28 सेंटीमीटर। तो 28 दूनी 56, तो ये व्यास निकल के आ गया 56। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपको व्यास ही केवल कह सकता है, आपको बड़ा वृत्त के एरिया भी निकालने के लिए कह सकता था, है ना। तो यहाँ पे जो आप निकाले हो इस प्रकार से, ये तो बहुत आसान है। आपको समझिए तो बहुत आसान है कि यहाँ पे त्रिज्या ही निकालने के लिए कह दिया, सट्टाक से निकल गया एकदम फटाक से, है ना। लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा अगर घुमाने की कोशिश करता, थोड़ा सा जोड़ के घुमा देता, तो इसमें आपसे पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था कि एरिया निकाले, है ना। यह तो उसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यह तो अर्धवृत्त का परिमाप, इस प्रकार से कह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। लेकिन अपना मन से इस प्रश्न को थोड़ा करके देखिए कि अगर यदि जो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता तो आपको लिखना पड़ता, है नहीं, क्या लिखना पड़ता कि बड़ा या बड़ी वृत्त का तो क्या होता पाई आर बड़का आर स्क्वायर, है ना। क्योंकि बड़का वृत्त के निकालना है तो पाई के मान तो आप रखवे करते, कितना होता 22/7 और 28 गुने
28 और सेंटीमीटर स्क्वायर 7 चौके 28 और बाकी 22 चौके 88 और फिर गुना 28 में करके जो आता हमारा आंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से प्रश्न को चाहे जैसे भी करके पूछे आपको बनाने की आवश्यकता है। ओके है ना? ऐसे तो आपका आंसर अभी यही दे रहा होगा, ये इससे मतलब नहीं है, ये नहीं कह रहा था, लेकिन हम अपना मन से आपको ये सिखाने का कोशिश किए। ठीक है, समझ पा रहे हो ने? ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। आगे की ओर बढ़ा जाए तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन है जी, है नहीं? ऑप्शन है, टिक आउट कर दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ा जाए, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 में आइए। 9 नंबर में क्या प्रश्न है, इस चीज को समझते हैं। कहा जा रहा है दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है कि त्रिज्या सेंटीमीटर। देखो अभी परिधि के जगह केवल क्षेत्रफल कह दिया है, बाकी कुछ नहीं है ना? तो अभी हम क्षेत्रफल उसमें निकाल के दिखाए थे, बस ऐसे भी कह दिया, वैसे कह दिया। तो आइए अब हम बढ़ते हैं कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतना है, तो इसको भी पहला दूसरा आप मान सकते हो। यहाँ पर लिख दीजिए कि पहली वृत्त का त्रिज्या है नहीं, त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है? हाँ, तो इसको आप निकाल दीजिए। पहली वृत्त का क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो R1 कर देते हैं, कोई दिक्कत है? अब देखिए भाई साहब, पाई को पाई और R1 का एक मतलब 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 64 हो जाएगा। 64 पाई सेंटीमीटर। बताओ, देखिए समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है नहीं? अब इसके बाद फिर लिख दीजिए, हाँ, दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2 है ना, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखिए दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर, इसमें पाई और 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 36 पाई सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत? अब देखिए लिखना पड़ेगा कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है ना। या तो आप बड़ी वृत्त है ना, बड़ी वृत्त बराबर क्या ले, छोटे पहला वृत्त प्लस दूसरा वृत्त, पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त है ना। तो यहाँ पर लिखो कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बराबर है ना। तो पहला कितना है? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 ऐड करके बताओ तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इतना क्षेत्रफल से अब ये बड़का वृत्त के क्षेत्रफल इतना हो गया, और बड़का वृत्त के क्षेत्रफल से हमें अब त्रिज्या निकालने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है ना, क्या लिखेंगे कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई और बड़का R स्क्वायर, और लेकिन इसका जो हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई, हाँ, पाई से पाई कट जाएगा, अब n स्क्वायर। अब उसको जब हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, है ना, R बचेगा, सो दैट R इक्वल टू 10 हो जाएगा सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा था, 10 आ गया। लेकिन अब देखिए इसमें क्षेत्रफल के त्रिज्या निकाल दिए, क्षेत्र है ना, क्षेत्रफल से। लेकिन इस त्रिज्या से निकालने के बाद आपको परिधि भी कह सकता था,
है नहीं। शायद अभी आप इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे सीख रहे हो, एग्जाम में आपको थोड़ा घुमा के प्रश्न कर सकता है ना। एग्जाम में जब आपको घुमा दे कि इस क्षेत्रफल इतना वाला क्षेत्रफल के परिधि क्या होगा, इन दोनों कह रहा है कि दोनों वृत्त की त्रिज्या क्रमशः इतना है, तो इस त्रिज्या से क्षेत्रफलों का अनुपात, या तो क्षेत्र अनुपात भी कह सकता है ना, इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले, है ना, इन दोनों के परिधियों का अनुपात निकाले, कुछ भी मतलब कि कह सकता है ना। ऐसे तो है ना, कुछ भी कह सकता है यहाँ से, है ना। बड़ा वृत्त के जो बड़ा वृत्त बन रहा है उसका त्रिज्या पूछ देगा या उसका क्षेत्रफल पूछ देगा, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। घुमा घुमा के बोलेगा तो वहाँ पे हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, बनावे कोशिश कीजिएगा, सब प्रश्न जो है कि बन जाएगा, है ना। आगे की ओर बढ़ा जाए, चलिए दूसरा प्रश्न में चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले यदि त्रिज्य खंड का कोण कितना हो, 60 डिग्री। त्रिज्य खंड का कोण जो है से 60 डिग्री है, यानी कहा जाए कि थीटा बराबर 60 डिग्री, आर बराबर, हाँ, तो त्रिज्य खंड आप यहाँ पे लिख सकते हो सूत्र से, या तो फिर सूत्र के द्वारा, ठीक है। समझ में आ रहा है, सूत्र से या सूत्र के द्वारा आप यहाँ पे लिख दीजिए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप पाई आर स्क्वायर थीटा बटा पाई के वैल्यू त्रिज्या और थीटा सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए, 2 सेंटीमीटर रहता ना, हाँ, ये देखिए कट जाएगा, छो छक है न, एगो 6 से एगो 6 और 22 छक 32 से, अरे 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में कर दे, 81 और 18 में अंतर नहीं समझ में आता है का, हाँ, 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 7 से एक बार लगेगा तो 6 बचेगा, है ना, और 6 पर 2 आएगा तो 62, और फिर 62 तो 8 सते 56, 8 बार में लगेगा। और नहीं तो फिर ऐसे जान सकते हो 18 पचे 90, 18 का टोटल से 18 सते 26 से 126, 18 सते 26, अबेरा में से 126 जब माइनस करेंगे तो बचेगा, उसके बाद फिर पॉइंट 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको पॉइंट में कर लीजिएगा, 7 से डिवाइड दे दीजिए, अपने आ जाएगा। और इसमें कुछ है नहीं है इसमें कुछ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब इसके बाद क्या है, इस प्रश्न को समझने का कोशिश करना है भाई। एक वृत्त का अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर तथा ओ केंद्र है। एक त्रिज्य खंड AOB इस प्रकार है कि AOB 30 डिग्री, तो लघु चाप की लंबाई कौन सी होगी। इसमें आपको पता होना चाहिए थीटा हमारा और अर्ध व्यास है। अर्ध व्यास कहने के मतलब कि D/2 अर्ध व्यास, हाँ ये भी बात सही है, वो भी बात सही है। और अर्ध व्यास का एक मतलब कि D/2 हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है नहीं। अर्ध व्यास D/2, अब देखो अर्ध व्यास बराबर इतना दिया हुआ है ना जी, तो इसको हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर हो गया 12, ठीक है। व्यास कितना हो गया 12। अब देखिए इससे जब त्रिज्या निकालोगे तो इसका आधा। अब देखो जो इतना हम लोग किए हैं इसको मल्टीप्लाई किए हैं। इसी चीज़ को मैं आपको यहाँ एक बार थोड़ा सा सोचता हूँ आपको एक बात समझाने के लिए, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसी चीज़ को देखो यहाँ
जैसे अर्ध व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि d/2 बराबर r होता है कि ना, r बराबर d/2। तो यहीं पे लिख देंगे r और 6 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत है? d/2 की जगह यार अब हमको r बराबर कितना हो गया 6। चाहे तो वैसे निकाल दो या तो वैसे निकाल दो, दोनों बात बराबर है। और नहीं तो डायरेक्ट आप अपना माइंड में एगो बात याद रखो। क्या याद रखना है आपको? पता है क्या याद रखना है? हाँ, कि अर्ध व्यास को त्रिज्या ही कहा जाता है। अर्ध व्यास दिया हुआ रहे तो बस अपना दिमाग में सोच लेना है कि ये क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। बस ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए अब इस प्रश्न पे हम आते हैं और देखिए यहाँ r बराबर 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हाँ यहाँ लिखेंगे लघु चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, पाई या थीटा बटा, तो थीटा कितना है और 30 डिग्री, और पाई 6 है। हाँ और थीटा, हाँ और यहाँ 180 छोतिया पाइस बटा सेंटीमीटर। अब देखो पाई जे आंसर देता है उसके हिसाब से, अब ऑप्शन वाला रहेगा क्वेश्चन तो देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से। कबो कबो जैसे यहाँ पे आया इतना है नहीं, और कभी पाई सेंटीमीटर देगा, तो पाई सेंटीमीटर देगा तो एक मतलब हुआ कि पाई के मान नहीं रखना है। अगर पाई में आंसर नहीं देगा तो देख लेना है जो भी है जिसके अनुसार, है ना। समझ में आया? पाई सेंटीमीटर भी इसका आ सकता है ना। और कुछ तो और कुछ है क्या? और है इसके बाद प्रश्न? दूसरा प्रश्न मेरा मार है रे। अरे एक प्रश्न इसमें आओ था लेकिन नहीं लिखा हुआ है ना। आगे देख लेते हैं, ओकर बाद आगे देखते हैं क्या होगा आगे 12 के। चलो यहाँ पे एक प्रश्न और था, क्या था? त्रिज्य खंड, तो थीटा कितना हो जाएगा ओरा में, और त्रिज्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो आइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई और स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो 22/7 और त्रिज्या 6 × 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 30 360 कै बार में 12 तिया 36, 6 दूनी 12, 3, 22 तिया 66 बटा, और इसको कुछ करना है, पाई का मान नहीं रखना है, तो पाई के पाई रहने दीजिए, और ये पाई 3 पाई सेंटीमीटर, बस। और कुछ था इसमें? चलिए तो ये हो गया इतना। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, है ना। इस प्रश्न में है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या को क्या करना है, के गुना करना है। क्या करना है?
के गुनी, ठीक है, के गुनी। तो कह रहा है कि पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए त्रिज्या को करना क्या है, तो पहले से जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल, पहले से जो वृत्त है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन दूसरी बार में त्रिज्या को करना क्या है कि के गुनी, दुगनी की के गुनी, के गुनी है ने, दूसरी बार में वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए, तो त्रिज्या यानी पाई और त्रिज्या को करना है के गुनी, माने कि त्रिज्या जितना रहेगा ओकरा में के से गुना कर दो, है ने, तब हो जाएगा कोची के आर स्क्वायर। अब ये देखो कि पाई के स्क्वायर और आर स्क्वायर, अब ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब कहता है कि पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो हम बताए थे अनुपात माने बटा, बस दोनों के बटा कर दो, है ने। तो अनुपात बराबर यहाँ पे आप लिख दीजिए, अनुपात बराबर कि पहिल का बटा दूसर का। तो पहिल का बटा दूसर का कहे के मतलब हुआ ऐसे, दिमाग काम किया, एकरा से ही और एकरा से ही, और बचा को चाहिए 1/k स्क्वायर, यानी अनुपात कहा जाए तो 1/k स्क्वायर। मतलब देखिए यहाँ पे ही आप ऐसे इसको 1/k2 नहीं समझिएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो नीचे चलाया है, पावर में नहीं गया है। आगे की ओर बढ़ जाए। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, दूगो था इसमें ने, वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई साहब, इसमें दूगो त्रिज्या है ना, तो दूगो वृत्त के क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करो ना कि आप यहाँ पे लिखो पहला वृत्त का, क्या लिखा रहा है, पहला वृत्त, ये 1 नंबर के प्रश्न है ने, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल लिखो, 1 नंबर के है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई के मान पाई और त्रिज्या हो जाएगा 3, है ने, 3 के स्क्वायर, ठीक है, तो ये 9 पाई हो जाएगा कि नहीं, 9 पाई। अब यहाँ देखिए 9 पाई वर्ग इकाई, लेकिन वर्ग इकाई वगैरह 2 नंबर के प्रश्न रहता तब हम उतना करते, 1 नंबर के कुछ नहीं करेंगे बस, है नहीं। अब इसके बाद लिख दीजिए यहाँ पे, हाँ, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे R2 लिख दीजिए, R1 लिख दीजिए, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 पाई। अब अनुपात, तो अनुपात बराबर पहिल का कितना है 9 पाई और ये कितना है 16 पाई, 9 अनुपात, बताइए। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात, इस प्रकार के मैथ को मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था, है ना, कि अगर यदि जो त्रिज्या दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, फिर से सुनिएगा, अगर यदि जो त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ हो और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो त्रिज्या पर स्क्वायर करेंगे। क्यों, एक बात याद रखने के लिए मैं कहा था, ठीक है, क्या कहा था कि क्षेत्रफल जब भी होता है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, क्षेत्रफल जब भी होता है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। तो त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। लेकिन कबो कबो क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है, कबो कबो क्या रहता है, क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है और त्रिज्या को निकालने के लिए कहता है। तो बस
क्षेत्रफल पे आपको रूट चढ़ा देना है। बस जैसा ही रूट, जैसे मान लिया जाए कि क्षेत्रफल दे दिया 9:16, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 9:16 है तो 9:16 पर ऐसे लिख के और ऐसे रूट चढ़ा दीजिए, है नहीं, तो ये आपका निकल जाएगा त्रिज्या। क्या निकल जाएगा? अब देखिए, अब अगर यदि जो ऐसे त्रिज्या दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो बस, है नहीं, इस प्रकार की बातें हैं, आप याद रखिए, एकदम मैथ जो है से पटापट बनेगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्यों, अभी जितना किए उतना करने की आवश्यकता नहीं था उस प्रश्न में, है नहीं, ऐसा ही पटापट बन जाता। ठीक है, चलो, क्या कह रहा है? दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² y² है तो उनकी त्रिज्याएं निम्नलिखित में से क्या होगा? अभी मैंने बताया था इस प्रकार के प्रश्न को, मैं अभी बताया कि जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे, और जब त्रिज्या दिल रहेगा तो, क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो, त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो, अभी कैसा स्थिति, क्या दिया हुआ है? अभी क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्या करें, तो रूट चढ़ाओ, तो x² बटा y², अब बस कुछ ना, x बटा y, अब बस क्या हो जाएगा? समझ में आया? कुछ सही है ना? दिमाग काम किया? देखो, कुछ कुछ बात को आपको याद रखना पड़ेगा तभी मैथ बनेगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम में कितनों डाले, आपको फंसना नहीं है, फंस जाओगे जी, है नहीं फंसोगे। अब अगर देखिए, ये 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर में आपको आएगा, आगे बढ़ जाओ। देखिए, इसमें है कि किसी वृत्त में केंद्रीय को 90 डिग्री वाला एक त्रिज्यीय खंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा? बहुत मजेदार प्रश्न है। किसी वृत्त के केंद्रीय को 90 डिग्री है, थीटा बराबर। अब इसमें से क्या किया जाता है कि एगो त्रिज्यीय खंड, जैसे एगो मान लीजिए कि वृत्त है नहीं, और इसमें से एगो त्रिज्यीय खंड क्या किया जाता है, काट के निकाल लेवल जाता है नहीं। तो अब कह रहा है कि जे काट के निकला वो वाला, ये वाला काट के निकाल लिया, है नहीं, काट के निकला से वाला काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, कटे हुए भाग का क्षेत्रफल माने काट के जो निकला से, है ना, हाँ, तो त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल के कुछ निकालना है, अनुपात। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, थीटा बराबर हमारा कितना है, 90 डिग्री। चलिए, त्रिज्या पहले यहाँ लिखिए आप, वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर। आप देखिए क्या लिखेंगे, त्रिज्यीय खंड का एरिया माने क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब क्या कह रहा है, थीटा के आर स्क्वायर 90, 360, 9 चौके, पाई आर स्क्वायर बटा 304। अब अनुपात, तो यहाँ लिख दीजिए अनुपात बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, कहे के मतलब कि पाई आर स्क्वायर बटा 4। मैंने सिखाया था जब भी 3-4 को बटा दिखे तो क्या करना है, पकड़ के पलट देना है, बताया था ना। नींद आ रहा है का ना? अच्छा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर गुने 4 बटा, खत्म, गयो 4 अनुपात। ये भी 1 नंबर के प्रश्न है आपका बोर्ड में,
आपसे 1 नंबर प्रश्न में ये पूछा जाएगा, 1 शॉट प्रश्न है ये, है ना। ऑप्शन में इस प्रकार दिया हुआ रहेगा और आपको देखिए मेंसुरेशन का प्रश्न इतने टाइट रहता है ऑब्जेक्टिव, है ना। अब त्रिकोणमिति थोड़ी ना है कि पूछ देगा कि tan 45 के मान कितना होता है। त्रिकोणमिति तो हल्का चैप्टर है, उसको तो ऐसे लोग बुतर हुए को बना देगा, नहीं बना देगा, एगो बच्चा बना देगा ऐसी त्रिकोणमिति, वो तो बहुत हल्का होता है। उसमें देखिए प्रश्न आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब कौन नहीं जानेगा कि 1 होता है, ये तो सबको जान सकता है कि 1 होता है। अब उतने लोल होगा सही नहीं जानेगा कि भाई 1 होता है। अब इसी प्रश्न को देखिए उसमें टाइट कैसे कर देता है, वहाँ पे पूछ देता है कि कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्या कैसे पूछता है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो प्रश्न जो है ऐसे कि थोड़ा घुमाता है, एग्जाम हॉल में घुमाइए का प्रश्न पूछता है। नॉर्मली प्रश्न पूछता है बस 30 नंबर के, मतलब कि इतना नॉर्मल पूछेगा जिससे कि आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, तो उसके लिए फिर घुमा हुआ वाला प्रश्न आपको सीखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, घुमा हुआ गोले गोले, समझ रहे हो? वो वाला प्रश्न अगर सीख जाओगे तो उससे अच्छा कर सकते। चलिए, तो मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूँ। आगे देखिए क्या है अगला प्रश्न। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है, कितना है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार चक्रिका से 2 त्रिज्य खंड निकाल लिए गए, जिनके केंद्रीय कोण 120 और 90 है। दोनों त्रिज्य खंड के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले। कितना अच्छा प्रश्न है ना। इसमें दूगो क्या है भाई? हाँ, देखिए इसमें 6 सेंटीमीटर वाला एगो वृत्ताकार चक्रिका, कुछ चक्रिका वैसा था, है ना। उसमें से 2 गो त्रिज्य खंड का किया गया है, निकाल कर काट लिया गया है कि काट कर निकाल लिया गया है? निकाल कर काट लिया गया है। लगाओ कि निशा मौकार है। चलिए, तो त्रिज्या जो है कितना हो जाएगा, दिया हुआ है ना। तो और थीटा 2 गो है, एगो 90 डिग्री, यही ना है। तो त्रिज्या खंड का तो पहला दूसरा करके निकाल देते। हाँ भाई, वही समझ रही। यहाँ लिख पहला कैसे लिखे? वो भी सही है, सबके अपन अपन मन में विचार चलता है। पहला हाँ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, तो 22 रख दे। रखेंगे तो भी फायदा, नहीं रखेंगे तो भी फायदा। काहे कि बटा करना है, बटा करेंगे तो पाई वहाँ कटवे करेगा। तो पाई त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 2 गो होगा, आई 120 आई 360, 12 तिया 3 दूनी 6 दूनी, ये पहिलका का निकला। अब आपको निकालना पड़ेगा किसको? दूसरका को, है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जय हो लिख दीजिए कि दूसरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा क्या होता है? क्या होता है इसका वैल्यू? सबके वैल्यू पुट करो। तो पाई के पाई और त्रिज्या
90 है नहीं, काट दीजिए 4 से 3 बार में, 3 बार में, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 और फिर 3 दूनी 4, थोड़ा मार दिए, सौटे में मार दिए थे है न, कब कब मार देते हैं है न। अब लोग फुल टॉस बॉल देता है तो क्या करे, बॉर्डरिंग के बाहर फेंकाएगा। हाँ, अनुपात, अनुपात, पहला तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर, पाई से पाई, 3 तिया 4 तिया 4 अनुपात 3। बताइए बताइए तो कैसा प्रश्न था? अच्छा प्रश्न था, एकदम लगता है कि तो ऐसी उड़ा देंगे ना, लगता है। छूटेगा एग्जाम में? नहीं छूटेगा, छूटना भी नहीं चाहिए, छूटेगा तो घर आग मारेंगे। ये सब अगर एग्जाम में छूट गया था घर चढ़ के मारेंगे, बोलो मंजूर है? लाठी लेके आएंगे, सही बात रे, पता चलेगा। एग्जाम के बाद कोई पता चलता है जी कहाँ है? किसी को नहीं पता चलता। चलो, एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए भाई, इस प्रकार के प्रश्न अगर आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। जय हो जय हो। देखिए, देख रहे हैं जी, आँख खुला हुआ है सबके? हाँ, नहीं नहीं, झूमर के चक्कर में कोई झुके भी रहेगा। एक पहिए का व्यास दिया हुआ है कितना? अरे बोलल तो करो कम से कम कि 4 मीटर दिया, तो त्रिज्या कितना होगा? थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा भी जिसको नॉलेज है वो बोल देगा कि त्रिज्या होगा 2 सेंटीमीटर, है ना? अच्छा अच्छा, सेंटीमीटर। आइए, अब कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरियां तय करी है? बाबू ए तनी सुनो जी, ए सुनो, ये प्रश्न तनी सुनो तो देखो न कहा कैसे रहा है। कह रहा है कि एगो पहिया है, उसका व्यास जो है से 4 सेंटीमीटर है, तो अच्छा 4 मीटर है ना? कितना है? 4 से, हाँ हाँ मीटर, काची 4 मीटर है। अब देखिए, ये कह रहा है कि एक पहिए के त्रिज्या जो है से 4 मीटर है, लेकिन पहिया जो है से 400 चक्कर में वह कितनी दूरी तय करेगी, है ना? कितनी दूरी तय करेगा? बाबू हो, बहुत आसान है, थोड़ा सा तनिका सा अगर दिमाग लगाओगे तो ये मैथवा बन जाएगा, और नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो तनिका सा दिमाग कैसे लगावे के है? कैसे कैसे देखिए कैसे। तो त्रिज्या सबसे पहले पता कर लेंगे कि 2 मीटर हो गया। अब देखिए, जो हम लोग वृत्त के परिधि निकालते हैं ना, वो ये है, इसका हम लोग निकालते हैं, ठीक है? तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 मीटर, है ना? अच्छा हाँ, वही हुआ, त्रिज्या हमारा 2 मीटर हो गया, है ना? अब इससे हम परिधि निकालेंगे, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा कि परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ये ने दूसर चीज है, ये ने दूसर चीज है, लो निस्वक जोड़ से एकरो ने कोई लिख ले, है ना? ये दूसर चीज है। और 2 आई 22/7, हे भाई हे ले, कोई दिक्कत नहीं, एकदम छोड़ देंगे। और 6 मीटर, आई 4 पाई। देखिए, ये जैसे ये एक राउंड मारा ने, एक राउंड मारा, देखिए ऐसे है,
अब ये जब एक राउंड ऐसे मारता है, समझ में, तो इतना दूरी तय कर लेता है ना। एक राउंड में 4 पाई मीटर दूरी तय करता है। हेलो जी सुनिए जी, एक राउंड में 4 पाई, एक बार ऐसे जब घूमता है तो कितना दूरी तय करता है? 4 पाई मीटर एक राउंड में, है ना। तो देखिए 400 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। एक राउंड में इतना, तो 400 चक्कर। चक्कर समझते हो? चक्कर लोग समझते नहीं हैं, चक्कर में चकराते हैं तबे लोग चक्कर को समझते हैं, समझ में। तो ये चक्कर है भाई, 400 चक्रों में, 1-2 चक्कर नहीं है। 1-2 चक्कर रहता तो मामला ये जा समेट लेते हम लोग। 1-2 चक्कर के अगर बात रहता तो मामला यहाँ पे हम लोग समेट सकते थे, लेकिन 1-2 चक्कर नहीं, 400 चक्कर। कितना बार? 400 बार। कोई माफ नहीं करेगा रे, होश में रहना। 400 चक्कर बहुत खराब चक्कर होता है। आगे देखने का, अब देखिए, दिमाग लगाओ। जैसे बाबू हो, सुनो, ये 1 नंबर के प्रश्न है। कै नंबर के? 1 शॉट। प्रश्न क्या है? 1 शॉट। देखिए कह रहा है कि एक, और इरेज कर दिए, एक शॉट में, एक राउंड में 4 पाई घूमता है। एक राउंड में 4 पाई मीटर दूरी तय करता है, तो इतना चक्कर में कितना पाई मीटर दूरी तय करेगा? तो बाबू हो, मान लिया जाए कि 4 पाई मीटर, है ने, एक राउंड में तय करता है। एक राउंड में 4 पाई, तो 2 राउंड में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 9 में, 32। एगो बचपन में पढ़ावल जाता है, कोची, कौआ उड़, मैना उड़, तोता उड़, गधा, सब कद्दा उड़। बाबा नहीं 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 नहीं, वही वाला हाल हो गया ने, है ने। हम सोच रहे थे कि सब वही करेगा। चलिए, तो फिर से कहने का तात्पर्य हुआ कि जितना चक्कर रहेगा उसको इसके साथ क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माने कि गुना कर रहे हैं। तो 400 चक्कर से भी तो गुना ही नहीं होगा। 4 चौके, 4 चौके, अरे 4 चौके, अरे 4 चौके, हाय कहीं पर सी में। बहुत भारी था ना, बहुत भारी था। कितना भारी था? भारी नहीं था। आधा तो डर से लोग बोल देते हैं कि भारी नहीं था, कहीं कह दिए भारी था तो पता नहीं क्या होगा ना। ये तो भारी था ही नहीं। चलिए, बढ़िया बात है कि भारी नहीं था, बहुत आसान था, लेकिन ये 1 नंबर में था इसलिए जल्दी बन गया। तो 1 नंबर के, ये सब 1 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। एकदम एक शॉट चटराता से सी होगा आंसर, समझ में जी? नहीं मार देंगे, छूटेगा, गलती नहीं होना चाहिए। एग्जाम हॉल में आपका ऐसने ऐसने प्रश्न आएगा। यहाँ पे अभी 400 चक्कर कहा है ने, वहाँ पे 6300 चक्कर कहा देगा, वहाँ पे 700, माने कि टेढ़ संख्या जो रहेगा 1300 चक्कर कहा देगा, 900 चक्कर कहेगा। मतलब कि जो थोड़ा टेढ़ उड़नियन रहेगा ने वो कह देगा। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है ने, डरने की आवश्यकता नहीं, लड़ने की आवश्यकता है ने। अपना सावधानी को रखते हुए आप अपना एग्जाम हॉल में माइंड को हेमरेज ना होने दे, उसको थोड़ा सा ढंग से रखे और एकदम बनाते रहे प्रश्न को, ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाएं, आगे की ओर बढ़ जाएं। जय हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो यही है, हाँ पहचान रहे हो? वाह, कौन है? मौसा जी। चलो, उसके मौसा जी है, देखते हैं उन जी। कह रहा है कि किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 मीटर
तथा भीतरी घेरा 18 मीटर रास्ते की चौड़ाई निकालना है। समझ पा रहे हो? एक वृत्त और वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का क्या करना है इसको जी? तो क्या हो जाएगा? देखिए ये बताना है ना। तो सबसे पहले ये बतिया बताने के लिए, हेलो, ये बात को बताने के लिए क्या करना है? का है जी, तुम लोग लड़ाई करता है रे, पागले एकदम है ये सब, कुछ करेगा जिंदगी में रे। देखिए ये जो दिया हुआ है, कह रहा है किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई और भीतरी घेरा यानी 20 पाई है जो ई है, देखो ई वाला है, ठीक है, ई है। तो हम मैथ पढ़ाते हैं तो आपको बताते थे या बताए हैं, बताएंगे, बता रहे हैं, समझ रहे? ई क्या है? ई क्या है? तो घेरा जो देल है ई देल है, तो माने का देल है? ई देल है। अरे ई देल है, अरे ई देल है माने का देल है? परिमाप देल है। क्या दिया हुआ है? परिमाप, माने कि बाहरे वाला के है ने, और भीतरे वाला भी देल है। कितना दिया हुआ है? 18। तो पहले लिखो बाहरी वृत्ताकार रास्ता का की परिमाप कितना है? 20 पाई। लेकिन 20 पाई मीटर है, लेकिन हम कहेंगे कि उसका जो परिमाप होता है सूत्र वाला 2 पाई आर। अच्छा बड़का, कोई बात नहीं भाई साहब, 20 पाई मीटर, पाई से पाई गेलो और 2 से 20 गेलो। एगो लाई में पाई से पाई गेलो और 2 से 20 गेलो, आर बराबर जे बचलो उ लिखैलो, ठीक है? कितना? अब बस अब भीतरे वाला के भी तो निकालना है, मैंने छोटकी के एकार ताई ही न देवल है। भीतरी त्रिज्या भीतरी घेरा तो ई दिया हुआ है कितना? तो 18। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए और लिखिए भीतरी वृत्ताकार रास्ते या रास्ता की परिमाप बताइए। 18 बाबू हो 18 पाई, लेकिन ये हो जाएगा 2 पाई छोटका यार, है ने। और देखो पाई से पाई गेलो, 2 से 18 गेलो, बाकी जी बेच लो उ लिखैले गेलो, ठीक हो? तो इतना लिखा गेलो। अब कह रहा है रास्ता के चौड़ाई, बाबू हो तनी सुने रखा ली रेज कर दो, ठीक है? देखो फिर से तनी बर्दाश्त करो, फिर से सुनो। मान लो ये है ए, ऐसे है, ठीक है? अब इसमें एक और है, ठीक है? अब इसमें देखो एगो बात बताते हैं तुमको कि बड़का के जे त्रिज्या बड़का था, ई त्रिज्या हो गया, बड़का त्रिज्या कितना है? 10 मीटर, है ने। और छोटका के त्रिज्या कितना है? 9 मीटर। 9 मीटर। देखिए जी, अब हम एगो बात कह सकते हैं कि मान लो यहाँ पे 3 गो गांव है ने, 3 गो गांव है, एगो गांव है ए, एगो गांव है बी और एगो गांव है सी। मान लीजिए कि ए गांव से लेके, बाबू हो, ए गांव से लेके सी गांव तक 20 किलोमीटर है। कितना है? 20 किलोमीटर। कहाँ से? ए से सी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे 20 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक 5 किलोमीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? 15 किलोमीटर होगा। समझ में आ रहा है क्या होगा? माने कि बड़का में से
जे सबसे बड़का रहेगा ओकरा में से छोटका के घटा देंगे तो वाला अपने आप पता चल जाएगा। अब मान लेते हैं कि ये वाला नहीं देले रहे और यहाँ 15 दे दे 15 किलोमीटर और कहे कि तो बताओ तो ये का होगा, तो ये बड़का ही नहीं है बाबू, तो बड़का में से केरा घटा देंगे तो एक बार छोटका के निकाल जाएगा, नहीं निकाल जाएगा। एकदम आसान तो है, इससे भी आसान कुछ होता है। फिर से सुनिए, देखिए अब मान लिया जाए कि ई नहीं दे बल्कि ई दे दे तो कहेगा कि ई कितना होगा, तो बस वही वाला बड़का में से छोटका को मने 20 में से 5 को तो कितना आएगा, आ गया। तो ऐसी तो बनाना होता है। बस उसी प्रकार देखिए जी कि यहाँ से बड़का हो गया कितना, अब देखिए तो त्रिज्या तो जितना चाहे इन्ने रहे चाहे ओने रहे चाहे इन्ने रहे चाहे ओने रहे चाहे ओने रहे चाहे इन्ने रहे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक नाव है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो नवे न होगा, तो यहाँ से यहाँ तक नाव है, लेकिन यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक कितना है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। फिर से सुनो, देखो वही चीज़ वह है, एगो एजा है एगो एजा है एगो एजा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 10 है, लेकिन यही कितना है, तो बाबू हो कोची सिखाए कि बड़का में से तो एक बार छोटका पता हो जाएगा। तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। रास्ते की चौड़ाई लिखिए, एक लाइन में मार दीजिए, थोड़ा लिख देते हैं। रास्ते की चौड़ाई कहाँ बैठ गया ये, हाँ, रास्ते की चौड़ाई बराबर 10 मीटर माइनस बराबर, कोई दिक्कत है, समझ में आया। देखो बाबू इतना सुंदर प्रश्न है जी, ये सब बनावल कीजिए थोड़ा बढ़िया से, समझ में आ रहा है। नहीं बनाइएगा तो पता है ना क्या होगा, बहुत मार खाओगे। क्या टाइम लिया हूँ, इतना ही रहने देते हैं जी। बाकी अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, है ना। आप बनाएंगे हमारा वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।